नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th ऑफ फिजिक्स। ठीक है। चैप्टर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है। देखिए आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि 9th क्लास के 2 लेक्चर्स आपके साइंस के ऑलरेडी अपलोडेड हैं और 9th क्लास इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर जो पूरी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स की 4 चैप्टर में कवर्ड है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप वहाँ पे जाके अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी ये है कि आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स और 9th क्लास के साइंस के भी लेक्चर ऑलरेडी मतलब कंटीन्यूअसली अपलोडेड होंगे आपके। बट हम 11th क्लास फिज़िक्स जो है आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और लगभग डेली इसके 11th क्लास फिज़िक्स और 9th क्लास साइंस के जो डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोडेड होंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, अगर आपको अच्छा लगता हो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है। चलिए तो अभी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 9th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो इस चैप्टर को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि देखिए अगर 11th-12th की अगर आप बात कर रहे हैं या फिर आईआईटी जेईई फाउंडेशन मेंस किसी भी कोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स या फिर नीट की भी बात कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट है, बिना यूनिट्स एंड मेजरमेंट के आपका फिजिक्स मैं आपको बताऊं जीरो है। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। और देखिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि हम इसमें इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनिट्स के बारे में, जानेंगे कि यूनिट्स क्या हैं। देन हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कितने तरह की यूनिट्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर ऑफ यूनिट्स, क्या-क्या फीचर्स होते हैं यूनिट्स के, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें यूनिट्स की ज़रूरत क्यों है, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों है। अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ आगे नीड होगी ना, तो हम पहले वो जानेंगे कि इसकी क्यों नीड है। ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे एरर, अनसर्टेनिटी और एरर। इसके बाद में डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि व्हाट आर यूनिट्स, यूनिट्स क्या हैं? हमें ज़रूरत क्यों है यूनिट्स की एंड कहाँ पे ये हमारे यूज़ होंगे। ठीक है, यूनिट्स। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि यूनिट्स क्या है हमारा। लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल से देखता हूँ कि मान लीजिए एक है हमारे पास में एक रेफरेंस है मीटर। ठीक है। अब यूनिट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंसेस। क्या है वो? स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है। मतलब ये है कि लेट अस सपोज हमारे पास में मीटर है, तो जो मीटर की वो जो वैल्यू है, किसी भी कंट्री में हम जाएँगे, लेट अस सपोज यूएसए में जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में अगर हम मीटर की वैल्यू देखेंगे वो सेम होगी। ठीक है? ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री में मीटर की कुछ और वैल्यू है, किसी एक कंट्री में मीटर की कुछ और वैल्यू है। तो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है किस चीज़ के लिए? टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंसेस है। ठीक है? एक स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंसेस है। ठीक है? उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है? अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? देखिए एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेज़र्ड किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, जिसको मेज़र्ड किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है? जैसे लेंथ। लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को मेज़र किया जा सकता है, किसमें मेज़र करते हैं? अगर हम स्टैंडर्डाइज़्ड बात करें तो हम मीटर में मेज़र करते हैं। बाकी हम सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें इन सब में जितनी भी इन सब यूनिट्स में मेज़र करते हैं, बट जो स्टैंडर्डाइज़्ड है वो मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मास। मास हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मास को किस में मेजर करते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड किलोग्राम में मेजर करते हैं। बाकी ग्राम में भी करते हैं और आगे और भी यूनिट्स हैं उनमें भी करते हैं, बट जो स्टैंडर्डाइज यूनिट है वो किलोग्राम है। टाइम की अगर बात करें तो टाइम भी एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है। तो यूनिट क्या है? यूनिट है हमारे स्टैंडर्डाइज रेफरेंसेस। किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड यूनिट। ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब क्या है? सिस्टम डी, इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम डी इंटरनेशनल। ठीक है। सिस्टम डी इंटरनेशनल सिस्टम
किस चीज के लिए होते हैं? वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड के लिए। किस चीज के लिए? वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड के लिए, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनली जो कुछ मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं इंटरनेशनली, जो कि सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में मतलब सेम सेम क्वांटिटी से यूज होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे मीटर है, किसी भी कंट्री में जाएंगे, मीटर की जो वैल्यू है वो मीटर की वही वैल्यू रहेगी जो एक कंट्री में है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री में मीटर की कुछ और वैल्यू है, किसी दूसरी कंट्री में मीटर की कुछ और वैल्यू है, या फिर किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम की ऐसा ऐसा नहीं है, किसी एक कंट्री में कुछ और वैल्यू है केजी की, और किसी दूसरी कंट्री में कुछ और वैल्यू है। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, एसआई सिस्टम जब हमारा आया, उससे पहले हमारे कुछ सिस्टम्स और चलते थे। जैसे हमारा एमकेएस हुआ, सीजीएस हुआ, ठीक है, एफपीएस। एमकेएस हम यूज करते थे बिग क्वांटिटीज मेजर करने के लिए, सीजीएस हमारे छोटी क्वांटिटीज, एफपीएस भी हमारा था। ठीक है, एमकेएस की बात करें तो एमकेएस में हमारा जो लेंथ थी वो किस में मेजर होती थी? लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते थे मीटर, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, एंड टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड। हम ये बात कर रहे हैं एमकेएस सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था सीजीएस। सीजीएस में हम लेंथ को किस में मेजर करते थे? सेंटीमीटर में। मास को ग्राम, एंड टाइम को सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एफपीएस था। एफपीएस में हमारी जो लेंथ थी वो फुट में, एंड जो मास था वो पाउंड में, एंड टाइम सेकंड में। ठीक है, तो उससे पहले जब ये एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो एसआई सिस्टम के बाद में एमकेएस, सीजीएस एंड एफईएस सारे जो सिस्टम थे वो कंप्लीटली अवॉइड कर दिए थे, हटा दिए गए थे। बट जो इनिशियली एसआई से पहले जो यूज होते थे वो एमकेएस, सीजीएस एंड एफईएस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स पे। कितने टाइप की यूनिट होती हैं? देखिए, दो टाइप की हमारी यूनिट्स होती हैं। एक होती है हमारी फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, और सेकंड हमारी होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं? ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं हमारी बेसिक यूनिट होती हैं, दैट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। जो बेसिक हमारी क्वांटिटीज होती हैं, बेसिक हमारी यूनिट्स होती हैं, वो हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे 1 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट, हम जिनको बोलते हैं कि जिससे जो किसी की हेल्प से वो डिराइव नहीं होती हैं। ठीक है, जो कि बेस है, बेसिस है। और देखिए, ऐसा ही सिस्टम में हमारी क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं? सबसे पहला हमारा मीटर, किस चीज को मेजर करने के लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए। किलोग्राम, मास को मेजर करने के लिए। सेकेंड, फॉर टाइम मेजरमेंट। एम्पियर फॉर करंट मेजरमेंट। केल्विन फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता भी है। जिनको पता हो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता हो वो मैं बता दे रहा हूँ कि व्हाट आर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कि जैसे किसी भी एक लाइट की किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में कितनी इंटेंसिटी है। जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। देखिए, आपने स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी। स्ट्रीट लाइट्स में क्या होता है, वो डिजाइन करी हुई होती, डिजाइन की जाती हैं स्ट्रीट लाइट किस चीज के लिए, कि जो डाउनवर्ड एक सिंगल डायरेक्शन में जो लाइट है वो सिंगल डायरेक्शन में इंटेंसिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारी एक स्ट्रीट लाइट है, वो डिजाइन की जाती है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी को थ्रो करने के लिए। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को थ्रो करने के लिए। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में मेजर करी जाती है? कैंडेला में मेजर करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? वो यूनिट जो कि बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव की जाती हैं, वो यूनिट्स हमारी डिराइव्ड यूनिट्स है। जैसे हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में। अब मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। और सेकंड किसकी यूनिट है? सेकंड टाइम को
मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं हमारी वो किससे डिराइव्ड होती हैं? फंडामेंटल या बेस यूनिट से। ठीक है, जैसे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है हमारा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है, जो कि किसकी हेल्प से किया जाता है? फंडामेंटल या बेस यूनिट्स की हेल्प से किया जाता है। एनर्जी किस में करते हैं हम? जूल में। ठीक है, जूल। प्रेशर हम किस में मेजर करते हैं? पास्कल में, जिसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए गलत हो गया, बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फीचर ऑफ यूनिट्स पे, कि मतलब क्या क्या फीचर्स होते हैं यूनिट्स के। देखिए सबसे पहली चीज हम बात करें कि ये क्या होती है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। देखिए ऐसा ही यूनिट है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेशनल, मतलब क्या है कि हमारा जो ओनली वन यूनिट इज यूज फॉर वन मेजर वन फिजिकल क्वांटिटी। क्या है कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सिर्फ एक ही यूनिट की हमें जरूरत होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि देखिए लेटर सपोज अगर हम बात करें कि 1 मीटर है, तो 1 मीटर की आज तो वैल्यू कुछ कुछ एक समथिंग है, 2 साल के बाद में जो 1 मीटर की वैल्यू है वो कुछ और चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि जो वैल्यूज हैं यूनिट्स की वो हमेशा क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। वो कभी भी डज नॉट, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। और क्या है? वो साइंटिफिकली बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। चलिए देखिए, ये तो बात हो गई हमारी यूनिट्स के ऊपर कि व्हाट आर यूनिट्स, क्या कितने टाइप की यूनिट्स होती हैं, क्या क्या यूजेज होते हैं यूनिट्स के, एंड क्या क्या फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूनिट्स के। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनसर्टेनिटी या एरर इन अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं, चाहे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, या फिर जितने भी काइंड ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं, उनमें अनसर्टेनिटी हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब क्या है हम मतलब सबसे पहली चीज है कि देखते हैं कि एरर होता क्या है। ठीक है, लेटर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज समझाऊं। लेटर सपोज हमारे पास में एक कोई वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक मतलब ये लकड़ी का ब्लॉक है। ठीक है, ये मुझे क्या करना है? मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक मेजरिंग टेप लाके और इसको जो है मेजर कर लेंगे। देखिए हम कितना भी एफिशिएंट या कितना भी एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाएं, चाहे हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर लें, चाहे हम इस्तेमाल कर लें स्क्रू गेज इस्तेमाल कर लें, या फिर प्लेन स्केल कर लें, कोई सा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आए, लेकिन हम कभी भी इस वुडन ब्लॉक की एक एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक सम अमाउंट ऑफ एरर जो है इसमें हमेशा बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्या रीजंस हैं उस मतलब ये कि इसकी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और इसकी एरर क्यों बनी रहेगी? देखिए सबसे पहली चीज तो कि जो जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक सर्टेन कुछ ना कुछ एक लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट होगा। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट मतलब जैसे हमारे पास में कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेट अस सपोज मैंने मान लिया कि स्केल है, प्लेन स्केल है हमारे पास में, तो प्लेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm। इसका मतलब ये है कि जो प्लेन स्केल है वो मिनिमम जो लीस्ट वैल्यू जो वो मेजर कर पाएगा वो 1 mm कर पाएगा। ठीक है, इससे नीचे नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट और भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे, जैसे वर्नियर कैलिपर हुआ। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो हाईली एफिशिएंट एक्यूरेट है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की अगर हम बात करें तो स्क्रू गेज जो है वो मेजरिंग करने में जो उसका लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। तो कितना भी एक एफिशिएंट हाईली एक्यूरेट हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आए, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो होगा उसकी वजह से जो है वो लीस्टली कहाँ तक काउंट कर पाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास में कोई वैल्यू है 15.137496। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हम क्या लिख देते हैं? 15.14। बट क्या ये एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है? नहीं है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर जो हमारी डेसिमल के बाद से भी तो हमारा लगेगा ना। ठीक है, तो कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो उसका एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन लीस्ट काउंट होगा कि जहां तक वो लीस्ट काउंट कर सकता होगा, उसकी वजह से एक एरर आ जाती है। सेकेंड चीज है फ्रिक्शन की वजह से।
ठीक है। जितनी भी सरफेसेस होती हैं वो फ्रिक्शनलेस तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना भी हम उसमें लुब्रिकेंट यूज कर लें, कुछ कितना भी हम उसको हाईली एक्यूरेट बना लें उस सरफेस को, बट कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से भी एक एरर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विंड स्पीड। जिस भी एटमॉस्फेयर में, जिस भी एक चाहे ओपन एटमॉस्फेयर हो चाहे क्लोज्ड एटमॉस्फेयर हो, उसमें कुछ ना कुछ एक विंड स्पीड तो होगी। एक विंड स्पीड की वजह से भी हमारा क्या हो जाता है, एक एरर, जो ह्यूमन एरर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ह्यूमिडिटी। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एरर जनरेट होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से आ जाता है कि मतलब जितना वो एटमॉस्फेयर में है उस सर्टेन, जहां पे भी हम मेजर कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी क्या है, उस पर भी एरर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट वाइब्रेशंस। ठीक है, वाइब्रेशंस की वजह से भी क्या हो जाते हैं, हमारे एरर आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से भी हमारा जो है एरर इंक्रीज होते हैं कि उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी कि एरर आती क्यों है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं उनमें हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी एरर है। ठीक, अब ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज है, देखो हम बात करेंगे एडिशन पे। एडिशन के बाद में हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों पे बात करेंगे। देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एकदम सिमिलर हैं। अगर हम एरर कैलकुलेशन की बात करें, एरर कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है, वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। लेकिन जो हमारे क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, सबसे पहले हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालते हैं। रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालने के बाद में एब्सोल्यूट निकालते हैं, फिर एब्सोल्यूट को हम ऐड करते हैं एरर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, टोटल एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे एडिशन की। लेट अस सपोज मेरे पास में एक दो पहला है ए, जिसकी वैल्यू है हमारे लेट अस सपोज 5 मीटर। किसी भी एक जो हमारे पास में ब्लॉक है, कोई भी है, उसकी एक लेंथ हो सकती है। ठीक, बी हमारे पास में लेट अस सपोज 3 मीटर है। ठीक, अगर हम ए की बात करें तो इसमें जो एरर है, मैं यहां से देखिए दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं इसको। प्लस माइनस ऑफ क्या है, 0.2 सेंटीमीटर की, 0.2 सेंटीमीटर की जो है ए। क्योंकि हमने कितना भी हाईली एफिशिएंट ये मेजर किया होगा, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एरर है वो हमारी हमेशा रही होगी। वो कितनी है, प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। जो हमारी बी कैलकुलेशन है वो 3 मीटर है, इसमें जो एरर है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन क्या होगा इनका, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि 8 सेंटीमीटर ऑफ, सॉरी ये मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें डेल्टा जेड, लेट अस सपोज डेल्टा जेड मैंने क्या किया है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। मतलब ये है कि अगर दोनों की मतलब जो टोटल एरर है वो कितनी होगी, 0.2 ऑफ एरर, सेंटीमीटर ऑफ एरर हमारी ए की है, प्लस 0.1 सेंटीमीटर ऑफ एरर किसकी है, बी की है। तो टोटल एरर क्या होगी हमारी डेल्टा जेड, 0.3 सेंटीमीटर। अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के लिए जो हमारी वो है, जो फाइनल वैल्यू है वो क्या होगी, 8 प्लस माइनस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारी एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए एडिशन की हम बात कर चुके हैं, नेक्स्ट है हमारे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिमिलरली एग्जैक्टली सेम है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास में लेटर सपोज क्या मतलब ये हमारे पास में प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, ये शायद कहीं कहीं पूछा जा सकता है। ये होता है 1 mm। ये है हमारे पास में वर्नियर कैलिपर, इसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 mm। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रू गेज, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm। ठीक है, प्लेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm। जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm। एंड स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 mm। मतलब ये है कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं
वो लीस्ट कहाँ तक का मेजर कर सकते हैं, ये जो लीस्ट काउंट है की वैल्यू है वहां तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम सब्ट्रैक्शन की। तो लेट अस सपोज वही एक एग्जांपल हम ले ले रहे हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में दो वैल्यूज हैं ए एंड बी। ए की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर, बी की जो वैल्यू है वो है 4 मीटर। इसकी एरर है प्लस माइनस ऑफ 0.2 मीटर, इसकी एरर है हमारी 0.1 मीटर। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, लेट अस सपोज जेड हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तो ए माइनस ऑफ बी मतलब 10 माइनस ऑफ 4 दैट इज 6 मीटर। अगर अनसर्टेनिटी की बात करेंगे या एरर की बात करेंगे तो वो कितना होगा, डेल्टा जेड से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ उसको। डेल्टा जेड हमारा कितना होगा, 0.2 ए की प्लस 0.1 बी की, तो 0.3 मीटर। तो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, 6 प्लस माइनस ऑफ 0.3 मीटर। यहां ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, ऐड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज की जगह क्या निकालते हैं, रिलेटिव अनसर्टेनिटीज। ठीक है, कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास में दो वैल्यूज हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू हमारी 4 एंड बी वैल्यू हमारे पास में 3। ठीक है, ए की जो हमारी एरर है वो है प्लस माइनस ऑफ 2, 0.2, और जो बी की एरर है वो है 0 प्लस माइनस ऑफ 0.3। ठीक है, तो लेट अस सपोज ए क्या है, जेड हमने मान लिया, जेड क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। तो ये कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 12। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल एरर की। फ्रैक्शनल एरर दोनों का निकालेंगे तो सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए कितना होगा, डेल्टा ए ऑफ डेल्टा ए बाई ए, ये होगा 0.2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 0.05। अगर फ्रैक्शनल एरर की बात करेंगे बी की तो वो होगा हमारा डेल्टा बी बाई बी दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0.10। ठीक है, अब टोटल फ्रैक्शनल एरर कितना हुआ, वो हुआ हमारा 0.05 दैट इज फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए एंड प्लस 0.10 दैट इज टोटल फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी मतलब 0.15। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर होगी हमारी डेल्टा जेड से हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0.15 जो टोटल फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई जो डिवीजन है वो मल्टीप्लीकेशन है वो दैट इज 1.8। ठीक है, अब फाइनल आंसर की बात करेंगे तो फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, 12 प्लस माइनस ऑफ 1.8, ये हमारा एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डिवीजन पे। ठीक है, लेट अस सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में दो वैल्यूज हैं, एक ए है एक बी है। ए वैल्यू लेट अस सपोज हमारे पास में 8.0 मीटर है, बी वैल्यू हमारे पास में 2.0 मीटर। ठीक है, ए की प्लस माइनस ऑफ 0 पॉइंट क्या है, प्लस माइनस ऑफ 0.4, ए की वैल्यू है प्लस माइनस ऑफ 0.1, बी की एरर है। ठीक है, लेट अस सपोज जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन ऑफ ए एंड ए टू बी। तो जेड क्या होगा यहाँ पे 8/2 दैट इज 4 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल एरर की, एग्जैक्टली सेम लाइक मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, फॉर ए क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाई 8, इसकी वैल्यू होगी 0.05। फॉर बी डेल्टा बी बाई बी दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.05। ठीक है, अब टोटल फ्रैक्शनल एरर की हम बात कर रहे हैं तो टोटल फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी दैट इज 0.05 प्लस 0.05 दैट इज 0.1 मीटर। सेम एग्जैक्टली
मल्टीप्लिकेशन की तरह। अब एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 4। जो प्रीवियस उसमें मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेशन आया था उससे इसकी जो टोटल फ्रैक्शनल एरर है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, बट यहाँ पे हमारा क्या है? डिवीजन है, तो यहाँ से डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.4। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या आई? 0.4 मीटर। अब फाइनल वैल्यू हमारी क्या होगी? जो हमारा डिवीजन है प्लस माइनस ऑफ 0.4 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप शायद समझ गए होंगे, आई होप। चलिए देखिए, हम अपना लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अभी हम यूनिट पढ़ चुके हैं, एरर्स पढ़ चुके हैं, हाउ टू कैलकुलेट एरर्स वो पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, देखिए डायमेंशन क्या है? डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है कि जैसे हमारी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमारी कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है। लेट अस सपोज मैं वेलोसिटी की बात करूं। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। 1 सेकेंड। हाँ, देखिए डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जैसे हमारे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उनमें कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी जो है वो उसमें वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं आपसे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, ये क्या है? इसको हम डायमेंशनल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? डायमेंशन में जो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, यानी कि एल टी माइनस ऑफ 1। मतलब अगर हमको इसको डायमेंशनली, अगर वेलोसिटी को अगर हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो एल टी माइनस ऑफ 1। इसका मतलब ये है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यही है डायमेंशन का, कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डायमेंशंस ये शो करती है कि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किस किस पे डिपेंड कर रही हैं, क्या क्या कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको वो शो कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन डायमेंशनल एनालिसिस में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे अगर हम बात करें मास की, तो मास को करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, लेंथ को एल से, टाइम टी से, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, टेम्परेचर को के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करते हैं एम ओ एल मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को करते हैं कैंडेला यानी कि सी डी से। ठीक है, ये तो हुआ हमारा डायमेंशन। अब डायमेंशन के बाद में हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा एक्सप्रेसेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ एम एल टी। तो क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा? क्या है कि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको किस में रिप्रेजेंट करता है? एम एल टी के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे एम हमारा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखे हैं डायमेंशन फॉर्मूलाज ऑफ कॉमन क्वांटिटी। जैसे अगर वेलोसिटी की, जैसे हम देख ही चुके हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस ओवर टाइम है। ठीक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम एल टी के फॉर्म में। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखने के लिए एम एल टी के फॉर्म में, तो यहाँ पे मास एब्सेंट है, तो मास की जो पावर होगी वो जीरो। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बनाने के लिए हम लिखते हैं एम एल टी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके फॉर्मूला में कहीं पे भी मास हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो एम की जो वो होगी पावर होगी वो जीरो लिख देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस जो लेंथ है वो डिस्टेंस मतलब लेंथ हो जो मीटर में कैलकुलेट होती है वो हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एल की पावर 1। और टाइम हमारा क्या है? यहाँ पे अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -1। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका? वेलोसिटी का। क्या है? L1 टी माइनस ऑफ 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्या एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के? देखिए सबसे पहली चीज हम बात करें, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। लेट अस सपोज, देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस 80।
ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, ये हमारे पास में है फॉर्मूला। तो हम इसको डायमेंशनली जो है डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। वो कैसे करेंगे, देखिए ये है हमारे पास में एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ इधर साइड की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल कैलकुलेशन करने के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, और राइट हैंड साइड का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला वो सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसकी जो वेलोसिटी की जो हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में एल एच एस आ गई। एल एच एस की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आ गया एल टी माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट बात करेंगे आर एच एस पे। तो यहाँ पे क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी वेलोसिटी सेम है दोनों, तो एल टी माइनस ये जो इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो होगा क्या, एल टी माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का हमें पता है क्या होता है, एल टी माइनस ऑफ 2। अब मल्टीप्लाइड किससे हो रहा है, टाइम से हो रहा है। तो टाइम को डायमेंशनली किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो यहाँ आर एच एस देखते हैं हम, एल टी माइनस ऑफ 1 प्लस एल टी माइनस ऑफ 1। एल एच एस क्या है, क्या था हमारा, एल टी माइनस ऑफ 1। अब देखिए यहाँ पे आर एच एस में राइट हैंड साइड में जो वो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी सेम है इन कंपैरिजन टू एलएचएस। और ये जो है इसका मतलब ये हमारा एलएचएस की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके सेम है, आरएचएस के डायमेंशनल फॉर्मूला से। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है डायमेंशनली। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अगर हमें यूनिट कन्वर्जन करना है तो वो भी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला कर सकते हैं। जैसे अगर हमको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इंटू डाइन। डाइन क्या है, जो फोर्स की यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया है। बाकी देखिए चैप्टर 2 11th क्लास का वो कंटिन्यूसली आपका जो है अपलोड होगा उस पे चैनल पे। चैप्टर 2 चैप्टर 3 जितने भी चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स के वो सारे कंटिन्यूसली अपलोड होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली डेली एक लेक्चर आपका अपलोड होगा। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका साइंस का भी लगभग डेली आपका अपलोड होगा। 9th क्लास साइंस का जितने भी अभी आई थिंक 2 चैप्टर आपके हो गए हैं, उसके बाद में आपका 3rd चैप्टर 4th चैप्टर, ये सारे चैप्टर आपके पहले स्टार्टिंग में साइंस, देन मैथमेटिक्स, एंड देन जो सब सब्जेक्ट रह गए हैं उसके सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट पिन करिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट पिन कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए अभी खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।